नमस्कार, मैं रूपम वर्मा जेआरएफ क्वालिफाइड आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल योगेश्वरम योग पे। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको समय से मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ की निःशुल्क सेवाएँ आपको प्रदान की जाती है, ठीक है? लेकिन इसके अलावा भी ज़ूम के माध्यम से हम निःशुल्क यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और ये क्लासेस हमारा 20 जुलाई 2022 से शुरू हो चुका है, शाम 3 बजे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है क्योंकि अभी भी 2 दिन ही निकले हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें, हमसे कॉन्टैक्ट करें और क्लासेस जॉइन करें। और जो भी योग के साधक जो नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, इसके अलावा अगर वाईसीबी की भी तैयारी करना चाहते हैं या फिर योग के किसी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं या फिर योग में अपनी श्रद्धा रखते हैं, योग के बारे में जानना चाहते हैं, योग के सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं, योग को पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो भी हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल करना होगा। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर, कॉल का नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा हमारा टारगेट जेआरएफ नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। उस ग्रुप को भी आप लोग जो है वो ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग आगे बढ़ाएं, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में भी शेयर करें ताकि वो सभी इस निःशुल्क सेवा का, जो बिल्कुल निःशुल्क है, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम थर्ड यूनिट कर रहे थे। नए उपनिषद जो है हमारे थर्ड यूनिट में 8 उपनिषद हमें पढ़ने हैं। इसमें हमने 3 उपनिषद कंप्लीट कर लिया, जो है श्वेताश्वतर उपनिषद, त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद। आज हम नाद बिंदु उपनिषद करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर साल इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए नाद बिंदु उपनिषद शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में सामान्य बातें कि नाद बिंदु उपनिषद जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से संबंध रखता है, ठीक है। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से लिया गया है, वेद पे आधारित है। तो नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। इसमें मुख्य पॉइंट क्या है, तो इसमें ओमकार के बारे में चर्चा है और खासकर ओमकार को हंस हंस बोला गया है, ठीक है। ओमकार के देवता अग्नि बताए गए हैं और ओमकार का जो स्वरूप है वो भी अग्नि मंडल की तरह ही उसका स्वरूप बताया गया है। अगर आपका प्रश्न आता है कि हंस विद्या का वर्णन किस उपनिषद में है, तो आप बताएंगे कि हम हंस विद्या का वर्णन नाद बिंदु उपनिषद में है। या हंस विद्या किसको बोला गया है, हंस किसे बोला गया है, तो ओमकार को बोला गया है। अब ओमकार के जो हैं वो 4 अंग बताए गए हैं, आकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम यहाँ पर जो हंस विद्या, क्योंकि हंस एक पक्षी का नाम है, तो उस पक्षी से ओमकार के अलग अलग अंगों को रिलेट करके बताया गया है, ठीक है। पक्षी के रूप में निरूपण किया गया है। जो बर्ड है, हंस क्या है, एक बर्ड है, तो उस बर्ड से रिलेट किया गया है कि ओमकार का कौन सा अंग, कौन सी मात्रा हंस का कौन सा अंग होगा। तो सबसे पहले बोला गया है अकार। अकार जो है वो है दक्षिण पक्ष, यानी कि दायां पंख, हंस का दायां पंख, राइट पंख। उकार क्या है, उत्तर पक्ष, ठीक है। ये जो शब्द लिखा है दक्षिण पक्ष, उत्तर पक्ष, ये आपको याद करना है क्योंकि ये एग्जाम में एज इट इज ही पूछता है। उत्तर पक्ष यानी कि बायां पंख, लेफ्ट पंख, ठीक है। मकार क्या है,
मकार है पूंछ। अगर आप इसको कैसे याद करोगे, अपने ऊपर अगर लोगे, ठीक है, हंस को छोड़ दीजिए, आप अपने दाएं हाथ बाएं हाथ इमेजिन कर लीजिए आपके पूंछ है, ठीक है, इस तरीके से अगर आप रिलेट करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और ऐसे हमने याद करवाया भी है। तो मकार क्या है, हंस का पूंछ कहा गया है। अर्धमात्रा उसका सिर है, सिर को शीर्ष भी कहते हैं। रजोगुण और तमोगुण उसके दोनों पैर कहे गए हैं। सतोगुण, सत्वगुण जो है उसका पूरा जो शरीर है वो शरीर कहा गया है। धर्म उसका दायां आंख है, ठीक है, राइट आईज। अधर्म बायां नेत्र यानी लेफ्ट आई। भू, भूलोक जो पृथ्वी लोक है वो हंस के दोनों पैरों में स्थित है। अब यहाँ पर पहले तो उपमा दी गई कि वो है, लेकिन अब नीचे जो है वो स्थिति की बात आ रही है कि पैरों में स्थित है, जांघों में स्थित है, इस तरीके से। तो भूलोक हंस के दोनों पैरों में स्थित है। भूवलोक यानी अंतरिक्ष लोक उसके जांघों में स्थित है। स्वर्गलोक यानी स्व कहाँ है, तो उसके कटी प्रदेश यानी कमर में स्थित है। मह नाभि में स्थित है। जनः हृदय में, जनः यानी जन, लोग कहाँ स्थित होते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं अत्यधिक, तो वो हमारे हृदय में, कहते हैं ना कि तुम तो हमारे हृदय में रहते हो, तो इसीलिए जनः लोग हृदय में स्थित है, ऐसे समझ लीजिए। तपोलोक या तपहलोक कंठ में स्थित है, ठीक है। अभी स्थिति की अगर बात देखो, भू भुव स्वह महा, पैर जांघ कमर नाभि, ठीक है, नीचे से ऊपर आ रहा है। जनः तपः, फिर आ गया नाभि के बाद हृदय, हृदय के बाद कंठ, और अंतिम सत्यलोक, तो कंठ के बाद आ गया हमारा ललाट या भ्रूमध्य, भौं के मध्य में भ्रूमध्य, तो ये सत्यलोक यहाँ स्थित है। यहाँ पर एक मुझे एक फिगर मिला था, किसी ने ये बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाया है, तो इसको आप लोग जो है इसकी मदद ले सकते हो। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो किसी ने बहुत ही सुंदर ये हंस बना दिया है, और उसके जो अंग हैं, पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, उसको दर्शा दिया है। जैसे कि उसका सिर क्या है, कहाँ गया, सिर उसका अर्धमात्रा है। जो ललाट उसका माथा है वो सत्यलोक है। उसके जो नेत्र हैं दोनों वो धर्म और अधर्म है। कंठ तपोलोक है। नाभि उसका महालोक है। शरीर सत्व गुण है। हृदय जनालोक है। इस तरीके से ये फिगर बना दिया गया है। आप लोग चाहे तो आप लोग खुद से भी बना सकते हो, फिगर बना सकते हो और उसमें इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नोट में कह रहे हैं कि इस प्रकार से वर्णित सहस्र अवयव युक्त प्राण रूप हंस, प्राण रूप हंस पर आसीन होकर के कर्मानुष्ठान ध्यान आदि करने वाला हंस योगी विचक्षण पुरुष ओमकार की श्रेष्ठ विधि से मनन व चिंतन करता हुआ करोड़ों पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अब इतनी लंबी चौड़ी बात, सिंपल सा ये समझना है कि इस प्रकार से जो ध्यान करता है, ओमकार के अंगों को हंस के रूप में इस प्रकार से जो ध्यान करता है, इस प्रकार से जो कर्म करता है कि मेरे दोनों पैर अपने ऊपर मान करके कि मेरे दोनों पैर ही क्या है, सत्व गुण है, रजोगुण है, ठीक है, भूलोक है। तो इस तरीके से इमेजिन करके जो कर्म का अनुष्ठान करने की शुरुआत करता है, ध्यान करता है, उसको हंस योगी बोला गया। हंस का, ओमकार का चिंतन करने वाला, ओमकार की साधना करने वाला, क्योंकि ओम को हंस बोला है इसीलिए उस साधना करने वाले साधक को भी हंस योगी बोला गया है। ठीक है, तो जो इस प्रकार से साधना करता है वो करोड़ों पाप से मुक्त हो जाता है, और जब पापों से मुक्त हो जाएगा, उसके कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इतना ही कहा गया है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ओमकार की 4 मात्राओं का वर्णन किया गया। पहले तो इसको 4 अलग-अलग भाग में विभाजित किया गया। अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। अब ये चारों मात्राओं के यहाँ पे नाम दे रखे हैं और इनके देवता दे रखे हैं। तो नाम क्या है? अकार जो प्रथम मात्रा है उसका नाम क्या है? आग्नेय, और देवता अग्नि।
देवता हो गए अग्नि और नाम हो गया आग्नेय, अग्नि से आग्नेय बन गया। तो ये इजी है, ये याद हो जाएगा। उकार दूसरी मात्रा का वायव्या, वायव्या, और इसके देवता क्या हो गए वायु, वायु नाम वायव्या। तीसरी मात्रा मकार, तो मकार को मात्रा ही बोला है, मकार का नाम मात्रा ही कहा गया है, ठीक है। और इसके देवता क्या है सूर्य देवता है। और लास्ट जो हमारा अर्ध मात्रा है, चौथा मात्रा, उसको बोला है वारुणी, वारुणी से देवता क्या हो गए वरुण। तो ये बिल्कुल इजी है, ये आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। नोट में कहते हैं कि इन चारों मात्राओं से हर एक मात्रा तीन तीन कला रूप कही गई है, तीन तीन कलाएं हैं, तीन तीन काल या फिर तीन तीन कला। काल क्या हो गया भूत, वर्तमान, भविष्य, तो इस प्रकार से, और इनकी कलाएं भी हैं। तो इस प्रकार ओमकार को कुल 12 कलाओं से युक्त कहा गया है। इन चार मात्राओं के अगर तीन तीन कलाएं होंगी तो टोटल कितने हो गए 12 हो गए। तो इसीलिए ओमकार को 12 कलाओं से युक्त बोला गया है। अब 12 कलाओं को 12 मात्रा में बदल दिया गया है, 12 मात्राएं कह दी गई है। ये जो 12 मात्राएं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें अगर इसकी साधना में, जैसे कि प्रथम मात्रा का नाम है घोषणी, घोषणी मात्रा की साधना करते करते अगर हम अपने प्राणों का विनियोग यानी कि मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हम समाधिस्थ हो जाते हैं या अपने प्राण को त्याग देते हैं, तो उसका क्या फल मिलता है। तो पहले आपकी मात्रा कौन सी मात्रा है, मात्रा का नाम क्या है, और थर्ड में आपके उस मात्रा की साधना करते करते अगर आप प्राण त्याग करते हो तो उसका क्या फल मिलता है, ये यहाँ पर दे रखा है। इसको याद करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हर बार इससे प्रश्न आपका पूछता ही पूछता है। ये आप बिल्कुल कंफर्म मान लीजिए, ये पूछता ही पूछता है। तो ये 12 मात्रा और उनके फल आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। तो प्रथम मात्रा कौन सी है घोषणी, घोषणी। और अगर घोषणी मात्रा की उपासना करते करते प्राणों का त्याग करते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट के रूप में हम दोबारा जन्म लेते हैं, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में हमारा जन्म होता है, हमारी उत्पत्ति होती है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि घोषणी, घोषणा कौन करता है राजा सम्राट घोषणा करता है, तो घोषणा से हो गया सम्राट, ठीक है, सम्राट के रूप में उत्पन्न। दूसरी मात्रा है विधुन मात्रा, विधुन मात्रा तो यक्ष के रूप में जन्म होता है, ठीक है। तीसरी है पातंगी, त से तृतीय सॉरी, तीसरी मात्रा है पातंगी, नहीं ये नहीं बन रहा। पातंगी में प्राण त्याग करने से विद्याधर के रूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़ करके कहाँ जाके गिर गया, किसी विद्यवान पुरुष के घर में जाकर के गिर गया, तो विद्याधर, ठीक है, ऐसे याद करने के लिए बता रही हूँ। तो पातंगी विद्याधर के रूप में, वायुवेगिनी गंधर्व के रूप में जन्म लेता है, नामधेय तो तुषित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित किया जाता है, यानी चंद्रलोक को प्राप्त करता है, ठीक है। तुषित नामक देवताओं के साथ निवास करता है, चंद्रलोक को प्राप्त करता है। ऐन्द्री, अब ये यहाँ यहाँ से आपका इजी हो गया, ऐन्द्री से इंद्र हो गया, ठीक है, देवराज इंद्र के सायुज्य पद की प्राप्ति, देवराज इंद्र के समान पद की प्राप्ति, समान का अर्थ यही हो गया कि देवराज इंद्र का ही पद मिलेगा। तो ऐन्द्री से इंद्र, वैष्णवी से, वैष्णवी यानी विष्णु, विष्णु कहाँ रहते हैं वैकुंठ में रहते हैं, तो वैष्णवी से वैकुंठ धाम की प्राप्ति। शांकरी यानी शंकर कहाँ रहते हैं रुद्रलोक में रहते हैं, तो शांकरी से रुद्रलोक की प्राप्ति, शिव के रुद्रलोक की प्राप्ति। नौवीं मात्रा महती, महती महलोक की प्राप्ति। धृति, या जिसको ध्रुवा भी कहते हैं, तो उसको जनहलोक या फिर ध्रुवलोक भी कहते हैं जनलोक को, तो ध्रुवलोक की प्राप्ति होती है। नारी, जिसको मौनी भी कहते हैं, नारी ज्यादातर मौन ही रहती है, चुप ही रहती है, तो नारी मौनी, और वो तप लोक को प्राप्त करती है, तपह लोक को, तो नारी
नारी मौन रहती है, तो इससे याद कर सकते हैं कि नारी और मौनी ये दो नाम हो गए उसके। और नारी तप करती है, तो तपालोक की प्राप्ति। और ब्राह्मी ब्रह्मलोक की प्राप्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये द्वादश यानी 12 मात्रा हैं, उनके नाम हैं और उनमें प्राण त्याग का क्या फल मिलता है। अब बताते हैं कि मनोलय, मन का लय हो जाने की स्थिति क्या है। जब मन लीन हो जाता है, लय हो जाता है, किस प्रकार से होता है। तो कहते हैं साधक को चाहिए कि निरंतर चिंतन करते हुए चिंताओं को छोड़ दे, चिंतन करते हुए सभी चेष्टाओं को मन से हटाकर, जितनी भी चेष्टा यानी कि जो हम इच्छाएं प्रकट करते हैं कि हमें ये प्राप्त करना है, हमें वो प्राप्त करना है, तो सभी चेष्टाओं को, इच्छाओं को हटा दें। हटा करके नाद का अनुसंधान यानी कि नाद को सुनने की कोशिश करनी चाहिए, नाद का श्रवण करना चाहिए, नाद का मनन करना चाहिए और नाद का ही चिंतन करना चाहिए। क्योंकि चिंतन द्वारा चित्त का नाद में लय हो जाता है। ठीक है, जब हम चिंतन करते हैं, जैसे अगर हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान में अगर हम परमात्मा के स्वरूप को इमेजिन करते हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम आसानी से उनके स्वरूप को देख पाते हैं। इसी प्रकार से जब नाद का कंटिन्यू चिंतन मनन करेंगे तो नाद की उत्पत्ति हो जाएगी, चित्त जो है वो नाद में लय हो जाएगा। फिर कहते हैं कि फिर वह मन सांसारिकता को भूल करके एकाग्रता को धारण कर लेता है और इधर उधर नहीं भागता। सिंपल सी बात है, जब हम मन को बार बार एकाग्र करेंगे, चिंतन में लगाएंगे, तो फिर वो इधर उधर भागेगा ही नहीं, वो एकाग्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक भी है, दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अभ्यास के द्वारा जो है वो जड़मति यानी कितना भी मूर्ख इंसान हो, जड़ इंसान हो, जिसको कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन अभ्यास करने से वो भी विद्वान हो जाता है, सुजान यानी बुद्धिशाली हो जाता है। कैसे? जैसे कि कुएं पे अगर बार बार कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी घिसती है और घिसते घिसते पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो वही जब मन को बार बार एकाग्र किया जाएगा तो वो अवश्य ही एकाग्र हो जाएगा। मन शब्द रहित हो जाने पर परमात्मा तत्व का अनुभव करता है। जब पानी नदी बह रही है तो हम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, अपना रूप नहीं देख सकते, लेकिन जो ठहरा हुआ तालाब है, ठहरा हुआ पानी है, उसमें हम बिल्कुल अपने आप को एज इट इज देख पाते हैं। तो जब हमारा मन जब तक शांत नहीं होगा, हमें परमात्मा साक्षात्कार नहीं होगा। मन शांत हो गया, पानी जल स्थिर हो गया, तभी हम उसमें अपना प्रतिबिंब या शांत मन में परमात्मा को हम देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि नाद ध्वनि के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है। नाद समाप्त होने पर मन भी शून्य हो जाता है। मन क्या हो जाता है? अमन हो जाता है, यानी कि मन नहीं रहता है। तो लास्ट की जो अवस्था है, जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में विवेक ज्ञान की बात की गई है, लेकिन अंत में कैवल्य की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान का भी समाप्त हो जाना आवश्यक है। इसी प्रकार से नाद का तो हम नाद की साधना तो कर रहे हैं, लेकिन अंत में नाद रहित अवस्था, जब तक नाद रहित अवस्था नहीं आएगी तब तक हमारा मन भी शून्यता को प्राप्त नहीं करेगा, वो नाद को ही सुनने में लगा रहेगा। इसीलिए नाद को कहते हैं कि नाद का अस्तित्व जो है वो भी समाप्त हो जाता है अंत में, और तब मन जो है वो पूर्ण रूप से शून्य हो जाता है। ठीक है, मन में कुछ नहीं आता, या फिर मन अमन यानी मन समाप्त हो जाता है। करोड़ों नाद एवं बिंदु उस ब्रह्म रूप प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। वह योगी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं से मुक्त होकर के चिंता रहित हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। करोड़ों प्रकार के नाद बोले गए हैं और बिंदु कहाँ जाकर के विलीन हो जाते हैं? ब्रह्म ब्रह्म में या प्रणव में विलीन हो जाते हैं। उस वक्त योगी जागृत अवस्था से परे, स्वप्न से परे, सुषुप्ति अवस्था से भी परे हो जाता है और चिंता रहित हो जाता है, यानी कि परमात्मा साक्षात्कार कर लेता है। नाद का प्रादुर्भाव कैसे होता है? तो कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर
जब हमारे जितने भी प्रारब्ध कर्म हैं अभी, ठीक है, वो समाप्त हो जाने पर ओमकार स्वरूप ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता के चिंतन से नाद रूप में ब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है। जब हमारे प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए, नष्ट हो गए, कि कोई भी कर्म बंधन नहीं रहा, तो क्या होता है कि हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, ओमकार रूपी परमात्मा में मिल जाती है। तो क्या होता है, ब्रह्म का आविर्भाव होता है, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, प्रादुर्भाव होता है। किस प्रकार से नाद को श्रवण करना चाहिए, नाद श्रवण की विधि क्या है? तो हमें सिद्धासन में बैठना चाहिए। सिद्धासन में बैठ करके वैष्णवी मुद्रा धारण की बात की गई है, तो ये एग्जाम में आपका प्रश्न आ चुका है वैष्णवी मुद्रा के बारे में, तो ध्यान रखना है। सिद्धासन में बैठ करके वैष्णवी मुद्रा धारण करके दाहिने कान में नाद का श्रवण करना चाहिए, ठीक है। आप कहीं पे भी देख लो, अगर नाद श्रवण की बात आती है, साउंड को सुनने की बात आती है, तो दाएं कान में ही कहा गया है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि दाएं कान में, राइट ईयर में हमें नाद का श्रवण करना है। और शांभवी मुद्रा को ही वैष्णवी मुद्रा कहा गया है, ठीक है। वैष्णवी मुद्रा किसे? शांभवी मुद्रा। आई होप कि आप सभी को पता होगा कि शांभवी मुद्रा किसे कहते हैं। अर्ध नेत्र, मतलब आंखें जो है ना खुली होती है ना बंद होती है, और दृष्टि हमारी भ्रूमध्य या नासिकाग्र होती है, तो उसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। और यहाँ पर शांभवी मुद्रा को ही वैष्णवी मुद्रा कहा गया है। अब जब नाद की उत्पत्ति होती है तो किस प्रकार से हमें उसका अनुभव होता है? तो प्रथम, मध्य, मध्यम अवस्था और उत्तरावस्था, उत्तरावस्था या उत्तम अवस्था कहा गया। सबसे पहले हमें समुद्र के समान आवाज आता है, फिर मेघ के समान, भेरी, झरने की ध्वनि, इस तरह के जो स्थूल आवाजें हैं वो सुनाई देती है, जोर जोर के जो साउंड है, जो प्राकृतिक साउंड है वो सुनाई देता है। मध्यम अवस्था में मृदंग, घंटा, नगाड़ा, ये भी क्या है, काफी तीव्र ध्वनि है, लेकिन ये ध्वनि जो है वो हमारे द्वारा प्रकट की जा रही है, उत्पन्न की जा रही है। मृदंग बजाया जाता है, घंटा बजाया जाता है, नगाड़ा बजाया जाता है। जबकि समुद्र, मेघ, भेरी, झरना, इन सब की आवाज क्या है, प्राकृतिक है। तो प्रथम अवस्था में कह सकते हैं कि प्राकृतिक आवाज सुनाई देता है। मध्यम अवस्था में मृदंग, घंटा, नगाड़ा की आवाज आती है, और उत्तम अवस्था में मधुर ध्वनि सुनाई देता है, जैसे किंकिणी, वंशी, ठीक है, भ्रमर, भ्रमर यानी कि भवरा, भवरे की ध्वनि आदि सुनाई देती है उत्तम अवस्था में। तो इस प्रकार से हमारा आज नाद बिंदु उपनिषद समाप्त होता है कि, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो कि ज़ूम के माध्यम से चल रहे हैं, उसको आप लोग ज्वाइन करें और निःशुल्क का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जब गंगा बह रही है तो उसका लाभ क्यों ना उठाया जाए। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए और हमारी सेवा को सार्थक कीजिए। तो इसी के साथ ही आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।